इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, चारों सूबों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, कंप्लीट इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जहाँ तक चार्टर डेमोक्रेसी में बिल्कुल ये था कि आईनी अदालत होना चाहिए, मगर चार्टर डेमोक्रेसी में दूसरी चीज़ें भी थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल भी बाद नमाज जुमा बुलाया जाएगा, ताकि जो आईनी अदालत है उस पे हम अपना जो हतमी फैसला है वो हम मुकम्मल करें। NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुअख्खर आज दोपहर 4 बजे दोबारा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की CEC इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ CEC ने मंजूर की। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है, बाकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। नून लीग के वक्त ने 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की बात की। हम इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। मिसाक़ जमहूरियत में था कि यकीनी अदालत होनी चाहिए। मिसाक़ जमहूरियत में दीगर चीज़ें भी थीं। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। आज CEC के इजलास में आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। वफाकी काबीना आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का इजलास आज सुबह तलब कर लिया। मुजवज़ा ड्राफ्ट को पार्लियामेंट और दोनों ऐवानों की कमेटी में भी लाया जाएगा। 27वीं तरमीम आज भी सैनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने के लिए मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। मुत्तहिदा के आर्टिकल 144A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी, IPP, मुस्लिम लीग काफ के वफूद की भी मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। बलोचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से एजाजुल हक, एमल वली खान और सेनेटर उमर फारूक की अलग अलग मुलाकातें। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत हुई। इस दफ़ा 27वीं तरमीम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया दिया है कि जो वादा उन्होंने 1 साल पहले किया था कि 27वीं आईनी तरमीम जब आएगी तो हम इसकी हिमायत करेंगे। उनकी हिमायत हमारे साथ है। आज हम इस मुसव्वदे को लेकर, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम है, एहतराम है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के पास, उनकी टीम के पास हम हाज़िर हुए थे। हमने उनको ये मुसव्वदा दिया है, MQM की टीम ने ये मुसव्वदा उनको दिया है, और हमने इन्हीं तमाम चीज़ों को रखकर सिर्फ इतनी बात की है कि ये मुसव्वदा दे MQM रही है, लेकिन ये है पाकिस्तान का मुसव्वदा। तमाम जमातें इसको रंग नस्ल पार्टीज़ के फ़र्क से बालातर होकर इसको सपोर्ट करें। MQM वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश कर दिया। वसाइल आवाम तक ले जाने का वाहिद हल MQM की आईनी तरमीम है। तमाम जमातें MQM की इस तरमीम की सपोर्ट में है। हमने मुसव्वदा JUI को दिया है। ये पाकिस्तान का मुसव्वदा है। ये मुसव्वदा 26वीं आईनी तरमीम में भी पेश किया था, मगर मंजूर नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दिया है। विफाक और सूबों के निज़ाम में आवाम तक सहूलत पहुँचाने का तरीका ही नहीं। वसाइल की तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा बढ़ गया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का कहना था, मुसव्वदा पढ़ने के बाद MQM को जवाब देंगे। पाकिस्तान के मफाद में जो कुछ होगा इसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। 27th अमेंडमेंट में उसका एक हिस्सा जिन्होंने लीक किया है हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में, जो उसका एक हिस्सा जो आर्टिकल 140 से मुतल्लिक है, आर्टिकल 140 सब आर्टिकल A, कि इसको हम पढ़ के इस पे गौर करके पाकिस्तान के मफाद में जो कुछ होगा हम उसमें आगे बढ़ेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। अभी तक मालूम नहीं इस आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, इसमें अमल दखल की जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो सका। अदलिया आज़ाद ना हो तो जमहूरियत कभी मुस्तहकम नहीं होती।
पहली वजीर आला आपके सामने खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब को चलाना कोई आसान काम नहीं था। पंजाब में पिछले 1.5 साल में वो काम हुए हैं कि अब हम उसको ग्लोबल स्टेज पे लेके जा रहे हैं। पंजाब में ये पहली दफा हुआ है कि पंजाब कॉप में एज अ डेलीगेट शिरकत नहीं कर रहा, बल्कि पार्टिसिपेंट है। और अपना जो सुथरा पंजाब का, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, अंडर वन गवर्नमेंट, और उसके साथ जो हमने अपना ई मोबिलिटी शुरू किया है, इलेक्ट्रिक बसेस हम लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हम लेके आ रहे हैं, अपनी जो है उसको हम ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को मजबूत बनाने और मुल्क की बेहतरी के लिए तरमीम जरूरी करनी चाहिए। किसी तरमीम से पंजाब के इख्तियारात वफाक को मुंतकिल नहीं हो रहे। इख्तियारात मुंतकिल की बातें महज कयास आराइयां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जबरदस्त लीडरशिप फ्राहम की है। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। पंजाब के अवाम का जो प्यार मिला वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मैं इनकी एक्सटेंशन हूँ। पंजाब में जुराइम की शरह नीचे आई। ख़वातीन खुद को महफूज तस्वुर कर रही हैं। काज़िकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन गया। काज़िकिस्तान मेरे दूसरे दौरा सदारत में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे। गाज़ा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक काज़िकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना अलामती है। अमेरिकी सदर की वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें। गाज़ा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के उमूर पर बातचीत। काज़िकिस्तान के सदर का कहना था अमेरिकी सदर ने 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं। अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी फोर्सेस का फौरी और मवस्सर जवाब। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पाया गया। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार है। अफगानिस्तान की जानिब से इस वाक़े से मुतालिक दावे को पाकिस्तान मुस्तरद करता है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरआज़्म और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। वज़ीर आज़म का इस्तांबुल में पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर तुर्की की क़यादत का शुक्रिया। पाकिस्तान तुर्की दरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात का अयादा। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तुर्क वज़ीर और उनके वफ़द का खैर मकदम। कहा, दौरा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशतगर्दी, तजारत और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अयादा। अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर के लिए तहनीती पैगाम दिया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने सदर उर्दवान की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए तहनीती पैगाम पहुँचाया। कानून नाफिज करने वाले अदारों, इंटेलिजेंस के इश्तराक और डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। 26 नवंबर जलाओ घेराव केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर की गिरफ्तारी के वारंट। पुलिस की वारंट गिरफ्तारी के साथ इस्लामाबाद में KP हाउस आमद। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अमले ने वारंट वसूल किए। वारंट की तामील करवा कर पुलिस वापस चली गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस को PTI रहनुमा शफी जान, मीना खान और डॉक्टर अमजद की गिरफ्तारी भी मतलूब। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर KP हाउस में मौजूद नहीं थे। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना कोहिसार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। NCCIA अफसरान पर रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस। अदालत ने असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बाकी मुल्ज़िमान को जुडिशल करने का हुक्म। सलमान का रिमांड क्यों चाहिए, इसमें से मजीद क्या निकालना है? सलमान की हद तक कोई सबूत मिला है कि किसी ने कहा है कि ये फ्रंटमैन है। जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं 14 दिन में भी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। जज के दौरान समाअत रिमार्क्स। प्रोसिक्यूशन ने कहा, जितना बड़ा घपला है इसमें तफ्तीश के लिए 14 माह भी कम है। मजिस्ट्रेट ननवट्टू ने कहा, करप्शन करने वाले का 2 नस्लों तक पीछा किया जाना चाहिए। किसी शख्स का अमीर होना गुनाह नहीं है, करप्शन से अमीर होना गुनाह है।
कराची में दूसरी 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पज़ीर वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने शुरका, माहरीन और नुमाइश कुनंदगान का शुक्रिया अदा किया। 44 ममालिक के 178 नुमाइश कुनंदगान की शिरकत। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहरी सलाहियतों का इतराफ़। दूसरे एडिशन में शिरकत करने वाले ममालिक की तादाद 4 गुना ज्यादा रही। आलमी वफूद की तादाद गुज़श्ता कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा रही। नुमाइश कुनंदगान की तादाद 2023 के मुकाबले में 50% ज्यादा रही। 2 साल में $50 अरब के मुआहदे पायमेक के जरिए मुमकिन हुए। 4 रोज पायमेक में 76 अरब रुपए की मुफाहमती याददाश्त के मुआहदे हुए। टैरिफ के खिलाफ फैसला अमेरिका के लिए तबाहकुन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो मुतबादिल इक़दामात पर गौर करेंगे। हुकूमत को दीगर रास्ते इख्तियार करने के लिए गेम 2 प्लान तैयार करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की आईनी हैसियत पर सवालात उठाए हैं। इसराइली फोर्सेस की गाजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहनी फौज की एक फायरिंग और गोलाबारी से गाजा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। शुजाया में 4 रोज की खुदाई के बाद एक फलस्तीनी की लाश निकाल ली गई। गाजा में शोहदा की मजमूई तादाद 68,875 तक पहुँच गई। 1,70,679 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइल का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा हमास ने तमाम लाशें वापस न करके मुआहदा तोड़ा। हमास ने जवाब दिया कि इसराइल मशीनरी को गाजा में दाखिले की इजाजत नहीं दे रहा। उधर इमदादी तंजीम का कहना है गाजा में रोजाना सिर्फ 100 इमदादी ट्रक दाखिल हो रहे हैं, जो आवाम की जरूरत से इंतहाई कम है। अमेरिका में 6 हफ्तों से जारी शटडाउन से 14 लाख से ज्यादा मुलाजमीन मुतासिर। मुलाजमीन की बड़ी तादाद तनख्वाहें न मिलने के बायस ड्यूटी से गैर हाजिर। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 40 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक के बायस लंबे कतारें। हजारों मुसाफिरों को फ्लाइट्स दस्तयाब न हो सके। मुताबिक छोटे एयरपोर्ट्स कई घंटे बंद रहने लगे। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और टैक्स समेत मुताबिक वफाकी दफातर बंद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तिलाफात के बायस बजट मंजूर न होने से शटडाउन का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर और फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान इब्राहिम हमादुल खलीफा की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने एशिया में फुटबॉल के खेल की तरक्की के लिए शेख सलमान के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान में AFC के मैचेस की मेज़बानी की ख्वाहिश का भी इजहार। फीफा के सीनियर नायब सदर ने बेमिसाल मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए AFC के ताउन का अयादा किया। शेख सलमान इब्राहिम हमादुल खलीफा ने इस्लामाबाद में लड़कियों का फुटबॉल मैच भी देखा।